देश में कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। केरल और महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसने देश को डरा दिया है। सरकार दावा कर रही है कि अभी दूसरी लहर समाप्त नहीं हुई है। दूसरी ओर विशेषज्ञ तीसरी लहर होने का दावा कर रहे हैं। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल टीएमसी चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है कि वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान करें। बंगाल में 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। आज भी टीएमसी का दल चुनाव आयोग पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव कराने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। इसी के चलते उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। 6 महीने में उन्हें चुनाव जीतकर सदन का सदस्य बनना था, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करा रहा था। और अब कुछ ऐसी ही स्थिति पश्चिम बंगाल में बनती दिख रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से लड़ी थी, लेकिन उन्हें इस सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के बावजूद भी ममता सीएम बनी, लेकिन अब चिंता ये है कि 3 महीने निकलने के बाद भी वो विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाई हैं। ममता ने खुद के भवानीपुर सीट, जिससे वो पहले भी जीतती रही हैं, खाली करा ली है, लेकिन यहाँ उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। ममता बनर्जी को 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना है, नहीं तो उनकी सरकार चली जाएगी। टीएमसी जहां चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बना रही है कि वो बंगाल में उपचुनाव का ऐलान करें, बीजेपी का पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराने का मन नहीं है। वह लगातार इसका विरोध कर रही है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की टेंशन और बढ़ती जा रही है। उन्हें अपनी सीएम की गद्दी छूटने का डर सता रहा है। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब तक राज्य में कोरोना की स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब तक ट्रेनें फिर से शुरू नहीं की जाएंगी। ऐसे में उपचुनाव भी नहीं होने चाहिए। बीजेपी की कोशिशों के चलते टीएमसी मुश्किल में दिख रही है। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।